आज हम स्वस्थ जीवन जीने के महत्व और स्वास्थ्य संबंधित अधिकारों पर बात करेंगे। हम आसपास के सहयोग से खुद को और अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उस पर चर्चा करने में ये बहनें मेरी मदद करेंगी। ममता एक एएनएम है जो स्वास्थ्य केंद्र पर काम करती है। मैं एक प्रशिक्षित नर्स हूँ। मुझे सरकार ने गांव के लोगों के बुनियादी स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया है। नर्स बहन जी ममता आपको माँ व बच्चे, प्रजनन, किशोरावस्था, सामान्य स्वास्थ्य और पोषण पर जानकारी और सेवाएं उपलब्ध करवा सकती हैं। वे स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चे का जन्म भी करवाती हैं। ममता शबनम के साथ मिलकर काम करती हैं, जो कि एक आशा हैं, यानी कि मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता। शबनम, आप क्या काम करती है? मैं गांव में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों और सेवाओं पर जानकारी देती हूँ। मैं गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण भी करती हूँ ताकि वे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। मैं महिलाओं और लड़कियों को माहवारी पर जानकारी देने के साथ साथ सैनिटरी पैड भी बांटती हूँ। गीता एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। वे स्वास्थ्य और पोषण पर लोगों को जानकारी देती हैं। वे गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को पूरक आहार भी उपलब्ध करवाती हैं। गीता गांव के बच्चों के पूर्ण विकास का ध्यान भी रखती है। देखा आपने, हम कई तरीकों से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सहयोग ले सकते हैं। मैं आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाती हूँ जिसने इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से जानकारी लेकर बेहतर स्वास्थ्य निर्णय लिए। माँ जी, आपकी बहू कमला की गर्भावस्था का पंजीकरण हो गया है। धन्यवाद शबनम। कृपया हमें ये भी सलाह दे कि कमला की अच्छी तरह देखभाल कैसे करें। ये बहुत जरूरी है कि कमला गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन ले और पर्याप्त आराम करे। इसके साथ साथ वह गर्भावस्था के दौरान लिए जाने वाले विटामिन भी ले और समय पर स्वास्थ्य जांच भी करवाती रहे। बेटा, आशा ने कमला को सलाह दी है कि वो एएनएम नर्स के पास नियमित रूप से जांच और टीकाकरण के लिए जाए। कमला, अपनी अगली जांच के लिए आना मत भूलना। कमला ने पूरी गर्भावस्था के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई सभी सलाह का पालन किया। कमला पानी भरने क्यों नहीं आती है? अभी तो वो बस 6 महीने के गर्भ से है। मैंने तो बच्चे के जन्म वाले दिन तक पानी भरा था। बहन जी, उसे आराम करना चाहिए। आशा ने बताया है कि गर्भवती महिलाओं को भारी शारीरिक काम नहीं करना चाहिए। कमला ने स्वास्थ्य केंद्र में एक बेटी को जन्म दिया। पूरा परिवार सीमा बिटिया के आने से बहुत खुश था। ये बहुत जरूरी है कि 2 बच्चों के जन्म के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर रखा जाए। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तुम्हारी पोती अब बड़ी हो रही है। कमला को समय रहते और बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। कोई जल्दी नहीं है। यदि उसकी इच्छा होगी तो वो दूसरा बच्चा कर लेगी, वो भी तब जब वो शारीरिक व मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होगी। देखा आपने कैसे कमला के परिवार ने स्वास्थ्य अधिकारों को प्राप्त करने और बेटी की अच्छी परवरिश में उसका साथ दिया। कमला ने 3 साल बाद एक और लड़की को जन्म दिया। तुम्हारी 2 पोतियां हैं। तुम्हें कमला से पोते के लिए कहना चाहिए। लड़का होगा या लड़की, ये उसके हाथ में नहीं है, और लड़का लड़की दोनों मेरे लिए एक समान हैं। इसके अलावा उन्हें कितने बच्चे चाहिए, ये पति पत्नी का अपना निर्णय होना चाहिए, ना कि दादी का। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से इस जानकारी की मांग करें। मुझे खुशी है कि आप दोनों गर्भ निरोधन सेवाओं के बारे में जानकारी लेने आए हैं।
जैसा कि आप जानती हैं कि हम कॉन्डोम और गोलियों का उपयोग कर रहे थे, पर आज हम गर्भ निरोधन के अन्य तरीकों के बारे में जानना चाहेंगे। अगर आप कुछ साल तक बच्चा नहीं चाहते, तो आप लंबी अवधि का गर्भ निरोधक चुन सकते हैं। मैं आईयूडी लगवाना चाहती हूँ। जो भी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही है, मैं उससे सहमत हूँ। और ये भी याद रखें कि आपको अपने शरीर पर पूरा अधिकार है और केवल आप ही अपने स्वास्थ्य संबंधित मामलों पर सहमति दे सकते हैं। न केवल भारतीय कानून ने हमें ये अधिकार दिया है, बल्कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए हम एक वैश्विक समझौते का भी हिस्सा है। यानी पूरी दुनिया आपके साथ है। आज हमने यह जाना कि कैसे साथ मिलकर काम करने से हम आसानी से अपने समुदाय को स्वस्थ